हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है जो कि ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर double membrane bonded structure present only in यूकैरियोटिक सेल। यानी आप लोग जानते हैं यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे साथ ये भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ अगर हम बात करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल को एनर्जी देते हैं, ये सेल को एनर्जी देते हैं। तो अब हम ये सोचते हैं कि आया फिर इस तरह बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल भी है जिसमें न तो न्यूक्लियस होती है न इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो हमारे साथ अगर हम देखें बैक्टीरिया, तो फॉर एग्जांपल ये सिंपल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, ये इसका आउटर क्या है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। तो यहाँ एक सेल मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं मीजोसोम्स। तो ये मीजोसोम्स के ज़रिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें ग्लूकोज 6 कंपाउंड जो है वो 2 पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उसमें तब्दील होते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ कम एनर्जी 2 एटीपी हमारे साथ क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर मीजोसोम्स होती है, इसमें हमारे साथ जो प्रोकैरियोट है क्या होती है, इसमें एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, रिस्पायरेशन यहाँ पे होती है। या यहाँ इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें हम तो कहते हैं ना कि एनेरोबिक रिस्पायरेशन जो कि ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो भी अगर यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है उसमें नो ऑक्सीजन नीड। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है। मतलब ये है कि यहाँ पर ओनली ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा मतलब ये है सिर्फ कि हमारे साथ जो यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा इन्यूजिनेशन होता है जिसको मीजोसोम्स कहते हैं। उसके ज़रिए इसी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसी सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, तो उस सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो या तो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, यानी सिर्फ एक स्टेप जो कि ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है जिसमें ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड है जो कि डिफरेंट वेरियस फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, या मीजोसोम्स में क्या होती है, ये रिस्पायरेशन करते हैं। मतलब ये है ये एनर्जी यहाँ से इसको प्रोवाइड होती है प्रोकैरियोटिक सेल को। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये जिस तरह हमारा ऊपर का फर्स्ट है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में और स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, हमारे साथ ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, तो ऊपर का मेम्ब्रेन बिल्कुल क्या है, स्मूथ है। ऊपर का जो मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल इसी तरह स्मूथ होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये थोड़ा सही नहीं आ गया, थोड़ा इसको क्लियर लेके आते हैं। क्या है हमारे साथ, ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, फोल्डेड नहीं होता है। लेकिन इसका जो अंदर वाला सेकंड डबल मेम्ब्रेन है ना, तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डेड होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि क्या है, स्मूथ है, कोई फोल्डेड नहीं है, बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनफोल्डेड है, अंदर की साइड ये क्या है, फोल्ड हुआ है। इसका अपना ही एक फ़ायदा है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि इसका अपना ही फ़ायदा है। ये सरफेस एरिया रिस्पायरेशन के लिए बढ़ाते हैं। जितना ही ज़्यादा फोल्डेड है तो रिस्पायरेशन असल में यहाँ पर ही होता है, जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है, जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसको एक नाम बोला जाता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टी। कहाँ पे लिखे, क्रिस्टी, क्रिस्टी। इसका ये क्या है, प्लूरल है, इसका क्रिस्टा, ये इसका सिंगुलर है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये क्रिस्टा, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। अंदर का जो खाली पोर्शन है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, तो होता क्या है हमारे साथ, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्लाइकोलिसिस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या होती है, जो रिस्पायरेशन है, क्या है, ये हमारे साथ क्या है, 3 स्टेप्स है रिस्पायरेशन। तो आप जानते हैं कि जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। जो केमिकल कंपाउंड है उसके बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, सेल की ये एक करेंसी है, ठीक है, जो कि अपनी एक्टिविटीज सारे परफॉर्म करते हैं। तो हमारे साथ रिस्पायरेशन जो है, ख़ासकर एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ये क्या है, 3 स्टेप्स या 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस है। सेकंड हमारे साथ है क्रेब्स साइकिल। थर्ड हमारे साथ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो अब ग्लाइकोलिसिस तो हमारे साथ साइटोप्लाज्म में होता है, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, 2 पायरोवेट में, जो कि ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 2 पायरोवेट में तब्दील हो जाते हैं। अब ये पायरोवेट, ठीक है,
आगे जाके मतलब लिंक रिएक्शन के ज़रिए एक और कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्स्ट स्टेप्स होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के में कहाँ पे होता है, जो क्रिस्टी है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो क्रिस्टी है। अब ये जितना ज़्यादा फोल्डेड है यहाँ पर, ठीक है, आपके साथ पूरा के पूरा जितना भी क्रेब्स साइकिल है यहाँ पे अक्कर होगा। ठीक है, जिसमें आपके लिए बहुत सारा NADPH2 FADH ये बनेंगे और थोड़ा बहुत ATP भी बनेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, ख़ासकर जो ये प्रोडक्ट है NADPH2 और FADH, ये फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इससे ATP रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो अब आपके साथ ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ पे होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके साथ मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमारे साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, साल्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में RNA DNA ये भी मौजूद होते हैं, राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। तो मैट्रिक्स में आपके साथ बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है, सर्कुलर DNA सिंगल, सर्कुलर DNA, ठीक है, राइबोसोम्स भी होते हैं, साथ साथ में RNA भी होते हैं। अच्छा, इसके जो राइबोसोम है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो राइबोसोम्स है ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक की तरह, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उसकी तरह होते हैं। ठीक है, इसके राइबोसोम उसी प्रोकैरियोट की तरह होते हैं, यानी 70 स्वीडबर्ग यूनिट। तो माना भी यही जाता है, ठीक है, कि यूमाइटोकॉन्ड्रिया असल में एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, प्रोकैरियोट था, लेकिन बड़े यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने इसको इनगल्फ कर लिया, बड़े प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने, क्योंकि दुनिया में पहले प्रोकैरियोटिक का तस्वर था, यूकैरियोट नहीं थे, ये माना जाता है साइंटिस्ट का। तो वो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड्स है, ये छोटे छोटे क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन बड़े प्रोकैरियोटिक ने उसको इनगल्फ किया। तो अंदर उसको फ़ायदा मिला, क्योंकि उसने उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू किया। प्लास्टिड्स ने उसके लिए सूरज एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करवाया। ठीक है, तो ये इस तरह आगे जाके यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो अब इसी तरह हमारे साथ इसमें देखो सारा राइबोसोम भी मौजूद है, प्रोटीन्स भी मौजूद है, ठीक है, एंजाइम्स भी मौजूद है। ठीक है, तो प्रोटीन्स भी है, क्योंकि राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। हमारे साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस। ये खुद ब खुद बाइनरी डिवीजन के ज़रिए, जो बाइनरी फ्यूजन होता है ना, एक सेल दो में डिवाइड होता है, इस तरह बैक्टीरिया में होता है या दूसरे यीस्ट वगैरह में होते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया में होता है बिल्कुल, ठीक है, या यूग्लिना वगैरह देख ले प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस है जो कि बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए डिवाइड होता है। ठीक है, तो अच्छा, तो इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये सेल को तवानाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके साथ बहुत सारे एटीपी रिलीज़ होते हैं। टोटल आपके साथ तकरीबन 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से। ठीक है, तो यही एटीपी हमारे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे। ठीक है, तो हमारे साथ ये हो गया। तो ये क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसमें एडेनिसिन होता है, एडेनिन, राइबोस और ट्रीफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो सेल जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल सेल हो, जिस तरह मतलब हमारे साथ क्या है, बहुत ज़्यादा फंक्शनल सेल हो। ठीक है, मोस्ट एक्टिव सेल, होप कि ये नज़र आ रहा होगा आपको। मोस्ट एक्टिव सेल्स जो कि बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये उसमें क्या होती है, उसमें उसकी तादाद हाई होती है, मोर इन नंबर्स। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल लीवर में है, लीवर, तो लीवर में तकरीबन मोर देन थाउजेंड्स, यानी 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। अब हमारे ये ईयरलोब है, ठीक है, इसमें फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि ये इतना फंक्शन नहीं है, इसका कोई ख़ास इतना फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो लेस एक्टिव सेल होती है, लेस एक्टिव सेल, ठीक है, उसमें ये फ्यू होते हैं, फ्यू इन नंबर्स। होप कि आपको पूरा माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा। ठीक है, कि ये हमारे बॉडी को एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एटीपी। ठीक है, तो होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक भी करें, और आप एनी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।